नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर फंसे अरविंद केजरीवाल, फिर से अपनाया पुराना फॉर्मूला। 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन। दिल्ली में स्कूल बंद, निर्माण कार्य पर भी रोक। दिल्ली के बाद अब पंजाब में आप नेताओं पर कसा ईडी का शिकंजा। आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा गिरफ्तार। 40 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में ईडी ने उठाया। ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर सरकार का शिकंजा। महादेव बुक ऐप समेत 22 ऐप पर लगा बैन। तो वहीं आरोपी शुभम सोनी के दावे से बघेल की बड़ी मुसीबत। शिव की शरण में पहुंचे राहुल गांधी, गले में रुद्राक्ष माला, माथे पर तिलक लगाए। केदारनाथ में बाबा की पूजा अर्चना। राहुल गांधी के सामने लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 9 नवंबर को बुलाई अहम बैठक। महुआ मोइत्रा से जुड़ी रिपोर्ट पर होगी चर्चा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन पर घिरे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर आज सीएम केजरीवाल ने बैठक की। बैठक में जमकर बवाल हुआ। साथ ही केजरीवाल सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्मूले को दोहराते हुए ऑड इवन का रास्ता अपनाया है। दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। साथ ही 10 नवंबर तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर बाद में फैसला लिया जाएगा। बार बार उसी फॉर्मूले पर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं? देखिए, जो सरकार साल भर काम नहीं करेगी तो आखिर में क्या करती है? पैनिक बटन दबाया जाता है। जितनी भी चीजें की जा रही है, दायित्व किसके ऊपर है? जनता के ऊपर। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं करेगी। सरकार तुगलकी फरमान जारी करेगी ऑड इवन में चलना। यह नहीं सोचा कि दिवाली के बाद एकदम ये पीक पीरियड होगा, जब पूर्वांचली छठ मना रहे होंगे दिल्ली में। कितनी परेशानी होगी। आपने साल भर क्या किया? आपका कहां है वो मशीन 27 करोड़ में जो जापान से मंगवाया था आपने? क्यों ताला बंद है? क्यों पहले से प्रिवेंशन नहीं किया गया? आपने कहा था भाई पंजाब में पराली रुकवा देंगे, 1 साल में सबसे ज्यादा धुआं वहीं से आ रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, दिक्कत लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर देना है। ऑड इवन से क्या हो जाएगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि साल भर ये व्यक्ति सोता रहा। पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई पॉलिसी आपने नहीं अपनाई। उल्टा जब स्थिति बिगड़ती है तो आपको प्रॉब्लम को हेड ऑन लेने के बजाय छत्तीसगढ़ में चुनाव करने जाना होता है, आपको मध्य प्रदेश में चुनाव करने जाना होता है, प्रचार प्रसार आप करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल से जो लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि भाई ये कुछ दिल्ली को सुधारेंगे, दिल्ली को नरक बना के रखा हुआ है, गैस चैम्बर बना दिया है। और ये शख्स जो पहले खांसता था, अजीबोगरीब स्थिति है। दिल्ली की जनता के पैसे से इलाज करवाया इसने बेंगलोर में जाके, और इसकी खांसी तो ठीक हो गई। पूरी दिल्ली को अपना ये रोग जो है ये थमा दिया है। तो एक तरफ केजरीवाल प्रदूषण को लेकर बुरे घिरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बाद पंजाब में आप नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। संगरूर की अमरगढ़ विधानसभा सीट से आप विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माजरा को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 40 करोड़ के पुराने लेन देन मामले में हुई है। इस पूरे मामले में ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है, रेड मार चुकी है। 7 मई 2022 को सीबीआई की टीम ने जसवंत सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। सबूत मिलने के बाद ईडी ने आज बड़ा एक्शन लिया है। अचानक से ये गिरफ्तारी क्यों हो गई? ये अचानक नहीं है, पुराना केस है, चल रहा है। दिक्कत क्या है? ये छाती पीटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे दिल्ली में मंत्री के घर, राजकुमार के घर जो छापेमारी की गई, कहने लगे भाई ईडी पीछे पड़ी हुई। वो नहीं, सब पुराने केसेस हैं।
इससे क्या मालूम चलता है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते थे, अभी भी कहते हैं कि जिस चीज के लिए केजरीवाल राजनीति में आया था ठीक उसके उलट कर रहा है। कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके यही धन्ना सेठ, ये कालाबाजारी करने वाले, घोटाला करने वाले, भ्रष्टाचारी, हवाला ऑपरेटर्स, हवाला के जरिए पैसे का इधर उधर करने वाले, यही आम आदमी पार्टी का मेन चेहरा बन करके उभरे हैं। एक दो इधर उधर से ले लेता है और उसके बाद ये उस पे ये कहना चाहता है कि हम राजनीति बदलने आए थे। तो खैर ये तो नप गए। अभी दिक्कत क्या है, लिस्ट अभी और लंबी है। दिल्ली में भी एक दो लोगों के ऊपर गाज गिरने वाली ऐसी खबर आ रही है। लेकिन उस पार्टी का क्या किया जाए जो खुद ईडी के समन से भाग रहा हो, भगौड़ा बन गया हो। तो बाकी तो जैसा नेता होगा वैसा ही पार्टी के कार्यकर्ता और छोटे छोटे नेता होंगे। जी, तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महादेव बैटिंग ऐप समेत अवैध सट्टेबाजी वाले 22 ऐप और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ चल रही जांच के बाद ईडी की सिफारिशों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। इस बीच महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में आरोपी शुभम सोनी ने दुबई से एक बयान वीडियो बनाकर जारी किया है। उसने कहा है कि वही महादेव ऐप का असली मालिक है और वो भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जो वीडियो सामने आया है वो तो साफ कह रहा है कि भूपेश बघेल के कहने पे ही वो दुबई गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, राजनीति के चक्कर में इतना बड़ा क्राइम जो है वो दब जा रहा है। एक दो टेलीविजन चैनल को छोड़ दीजिए, जहां पिछले 6 महीने से ऐड चल रहा था बघेल साहब का, तो कोई कुछ बता नहीं रहा है, कोई कुछ सामने आ नहीं रहा, कह नहीं रहा। नोटों का पहाड़ मिला है। जिसका नोट है वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए था। जहां से भेजा गया उसको दुबई बताया जा रहा है। दुबई से वीडियो आ रहा है कि ये धंधा जो हम कर रहे थे महादेव ऐप का, ये तो मुख्यमंत्री के आदेशानुसार काम चल रहा था। ये सट्टेबाजी के पैसे से कांग्रेस पार्टी चल रही है, सरकार चल रही है। और कांग्रेस पार्टी के नेता करके कह रहे हैं कि भाई ईडी को हमारे पीछे लगा दिया गया है, इलेक्शन का टाइमिंग बताओ। अरे भाई टाइमिंग का क्या होता है, टाइमिंग तो बिल्कुल सही है। चुनाव से पहले ही नेताओं के काला चेहरे का पर्दाफाश होना चाहिए ताकि जनता वोट देने जाए तो वो सोच समझ के वोट कर सके कि भ्रष्टाचारी को देना है या ईमानदार लोगों को देना है, बेईमान को देना है कि ईमानदार को देना है, देशद्रोहियों को देना है या देशभक्तों को देना है। ये तो टाइमिंग क्या, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है। 508 करोड़ और ये शुभम सोनी ये कह रहा है एक एक चीज का सबूत और एक एक जो डिलीवरी हुई पैसे की, किसको कहां, किसके हाथ, किसके माध्यम से हमने सीएम बघेल साहब तक पहुंचाया है, इसकी पूरी जानकारी अब ईडी के पास है। ऐसा लग रहा है केजरीवाल की तरह ईडी के जाल में फंस के बघेल साहब भी जेल जाएंगे। जी, अब बात चुनाव से पहले शिव की शरण में पहुंचे राहुल गांधी की। राहुल गांधी 8 साल के बाद अचानक उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए राहुल गांधी बाबा केदार की आरती में भी शामिल हुए। हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान किया। आरती पूरी होने के बाद वो मंदिर सेवा के कार्यों में भी शामिल हुए। लोगों को अपने हाथों से चाय भी पिलाया। पर राहुल गांधी को अपने केदारनाथ यात्रा के दौरान भारी बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा। वहां मौजूद भक्तों की भीड़ ने उन्हें देख मोदी मोदी के साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगाए। चुनाव से पहले राहुल गांधी का केदारनाथ जाना, क्या वो हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये हिंदू वोटरों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती है, आर्टिकल लिखती हैं, इंडियन एक्सप्रेस में छप जाता है कि हमास जो है उसके साथ अन्याय हो रहा है। इजराइल जो कर रहा है वो बड़ा गलत कर रहा है। हमास के साथ खड़े रहते हैं। प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती हैं हमास के फेवर में और भाई भोलेनाथ के पास चला जाता है। अब आप ये समझिए कि किस तरह का मिक्स्ड सिग्नल आप दे रहे हो ताकि वोटर कंफ्यूज्ड हो जाए। लेकिन
आप गए भोलेनाथ के शरण में, जनता वहां पे थी। जनता कोई लोकल भाड़े पे लाए हुए लोग वहां पे नहीं थे। देश भर से श्रद्धालु शिव भक्त आए हुए थे। देखा जैसे इसको राहुल गांधी को मोदी मोदी के नारे लगे, जहां जहां वो गए मोदी 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 मोदी, और फिर जय श्री राम जय श्री राम। अब ये समझिए जय श्री राम नारा राहुल गांधी के लिए क्यों प्रॉब्लमेटिक है। ये वही आदमी है ना, वो कहता है कि जय श्री राम में और जय सिया राम में डिफरेंस है। हिंदी का ज्ञाता है? जेएनयू के किसी घटिया हिंदी प्रोफेसर से आजकल ये जो है ना, ये हिंदी सीखने की कोशिश कर रहा है। तो जय सिया राम वो अच्छा है, और जय श्री राम जो है वो बहुत मैस्कुलिन है, बहुत एग्रेसिव है, वो हिंदुत्व का। तो लोगों ने जय श्री राम भी किया और मोदी मोदी भी किया। और सबसे मजेदार बात, जिस पर्पस से ये गए थे कि पब्लिक को वो बेवकूफ बनाएंगे, मीडिया में केदारनाथ में उनके जाने की खबर के साथ साथ मोदी के नारे वाले जो वीडियो जो चले हैं टेलीविजन के ऊपर, तो ये सारा एक्सरसाइज जो है वो बेकार चला गया। आखिरी खबर में बात कैश फॉर क्वेरी कांड की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों की जांच के लिए 9 नवंबर को लोकसभा आचार समिति की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले ये बैठक कल यानी 7 नवंबर को आयोजित होने वाली थी। जानकारी के मुताबिक जांच समिति मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। मुमकिन है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता भी रद्द हो सकती है। क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है? एक्शन हो जाना चाहिए था। ये टेलीविजन चैनल के ऊपर आकर के किसी सांसद को गाली गलौज करेगी, बदतमीजी करेगी, बदजुबानी करेगी, और सारा देश जो है मुंह ताकता रहेगा। ये तो अजीबोगरीब कहानी है। आप पार्लियामेंट, उसकी कमिटी, उसको जो है आप अलग अलग तरह के संज्ञा से जो है आप उसको बता रहे हैं पब्लिक को। कंगारू कोर्ट, संसदीय समिति को कंगारू कोर्ट कहा जा रहा है। सवाल पूछा गया आपसे, पैसा कब ली, कब फोन पे बातचीत हुई, क्या हुआ, तमाशा चालू कर दिया, चीरहरण हो रहा है। तो आप वहां पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बातचीत करने गई थी, सवालों का जवाब देने गई थी। अब तो मालूम चल रहा है कि वहां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, टैंट्रम दिखा रही थी, गाली गलौज कर रही थी, और कई बार वो डेस्क पे बैठ के इस तरीके से चीखना चिल्लाना, सारे लोग स्तब्ध थे। ऐसे लोग नहीं चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ऐसे लोग नहीं चाहिए। सभ्य लोगों की जरूरत है देश को। चाहे विदेश से कितनी बड़ी डिग्री लेकर के आ जाए कोई, इस तरह के बकवास करने वाले लोग संसद की गरिमा को हमेशा उसका निरादर करेंगे। उनकी जगह नहीं है संसद के अंदर। उनको टेलीविजन चैनल पे डिबेट के लिए भेजा जाए, बस उसी के लिए ठीक है वो। तो ये तो एक्शन होगा और होना भी चाहिए। ऐसा दंड मिलना चाहिए महुआ मोइत्रा को कि इसके बाद कोई सांसद ये गुस्ताखी ना कर सके कि वो गिफ्ट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, बैग के चक्कर में, आईफोन के चक्कर में, बोलते भी शर्म आ रही है कि देश का कोई सांसद आईफोन लेने के चक्कर में लॉगिन पासवर्ड दे देगा, देश की सिक्योरिटी के साथ वो इस तरह का मजाक करेगा। तो इमीडिएटली इनको तो वैसे ही 7 से 9 क्यों किया गया, ये इस पे ही सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है। लेकिन 9 तारीख को इनका जो है काम हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।